हेलो एवरीवन। आज करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.3 के 3 तक आपके पास आ गए थे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डेट वाज लेफ्ट। तो वही करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले है BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। सबसे पहले बना लेते हैं ट्राइंगल ABC। उसके बाद हमें क्या बनाने हैं, इसमें ऑल्टीट्यूड्स बनाने हैं। ऑल्टीट्यूड्स राइट एंगल पर बनते हैं वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर। तो पहले बनाना है BE। तो B के सामने साइड कौन सी है? AC। तो B के ऊपर हमने ऑल्टीट्यूड बनाना है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया AC पर। वर्टेक्स से सामने वाली अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर, इसे आप बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। तो इसका नाम हो गया BE। उसी तरह से आपने बनाना है CF। तो C के अपोजिट में साइड है AB, तो आपने C के अपोजिट में साइड जो है यहाँ बनाया और इसे नाम क्या देना है आपने? CF। ठीक है, तो ये आपके दो ऑल्टीट्यूड्स हो गए। अब आपको क्या करना है, RHS कॉन्ग्रुएंस से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड RHS ये यूज करनी है आपने। यानी इसमें आपने कॉन्ग्रुएंस अपनी मर्जी से यूज नहीं करनी, यही कॉन्ग्रुएंस यूज करनी है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। और ये प्रूफ करके दिखाना है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, मींस इसके टू साइड्स इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस ट्राइंगल में गिवन क्या है। गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ABC BE एंड CF आर ऑल्टीट्यूड्स। हमें गिवन है ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स हैं, और साथ ही हमें गिवन है ऑल्सो BE इक्वल टू CF, क्योंकि यहाँ लिखा है दीज आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो BE इज इक्वल टू CF आपको गिवन है। और आपको प्रूफ क्या करना है, इसमें ट्राइंगल आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब आपको दो साइड्स AB इक्वल टू AC को इक्वल करके दिखाना है कि दीज टू साइड्स आर इक्वल। तो RHS कॉन्ग्रुएंस के लिए हमें ट्राइंगल लेनी है जिसमें राइट एंगल आ रहा हो और हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो। तो हम ये वाली ट्राइंगल ले सकते हैं, इन दोनों में राइट एंगल है, जो मैं डार्क कर रही हूँ ये वाली ट्राइंगल ले सकते हैं FBC। उसी तरह दूसरी ले सकते हैं EBC। क्यों ली है हमने ये ट्राइंगल, क्यों नहीं हमने ऊपर वाली ली? रीजन है RHS यूज करना है, राइट एंगल भी दोनों में है, और राइट एंगल के सामने क्या बनता है? हाइपोटेन्यूज। दोनों का हाइपोटेन्यूज BC है, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। तो आप RHS इनमें यूज कर सकते हो। तो आप प्रूफ में कौन सी ट्राइंगल लोगे यहाँ पर? इन ट्राइंगल EBC एंड ट्राइंगल FBC। तो अब आप यहाँ पर पेयर्स लिखेंगे, 3 ट्राइंगल आप चूज कर चुके हैं, कौन सी लेनी है? कॉन्ग्रुएंस आपको पता है, तो आपने 3 पेयर्स लिखने हैं। सबसे पहले राइट एंगल ही लिख लेते हैं। राइट एंगल इस ट्राइंगल में है एंगल E और इसमें है F। पूरा वर्टेक्स नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली लिख रही हूँ एक सिंगल वर्टेक्स से। और उसके बाद हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? राइट एंगल के सामने होता है। तो F इस ट्राइंगल में F राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ आपका? BC। और इसका भी क्या हुआ? BC। तो ये दोनों इक्वल हैं, रीजन है कॉमन। तो आप H भी ले चुके हैं, राइट एंगल भी ले चुके हैं। अब एक साइड देखनी है। तो अभी तक देखिए आपका क्या नहीं यूज हुआ, 90 डिग्री आपका यूज हो गया, कॉमन यूज हो गया, आपने BE और CF कहीं यूज नहीं किया, और ये आपको गिवन है। तो आप थर्ड पेयर यही लीजिए, इसका BE और इस ट्राइंगल का CF इक्वल है, और रीजन है गिवन। और अब ट्राइंगल को अकॉर्डिंगली लिख लीजिए, क्योंकि अभी तो ये उल्टे पड़े हैं, EB यहाँ पड़ा है और FC यहाँ पड़ा है जो इसके इक्वल है। तो आप इसको कॉन्ग्रुएंस में लिखिए प्रॉपर, जैसे आप लिख रहे हैं ट्राइंगल BEC इसको, तो आप इसको क्या लिखेंगे? आप एंगल E है F के इक्वल, तो E है सेंटर में, तो सेंटर में तो आएगा F 3 पोजीशंस में से। और सेकंड है BE इक्वल टू CF, तो BE यहाँ लिखा है तो यहाँ CF बनना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट क्या बचा है हमारे पास? B बचा है, तो उसे पीछे लिख लीजिए। तो ये आ गया, और ये कौन सी यूज की है आपने? RHS। ठीक है, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस को। अब आपने प्रूव कर दिया, लेकिन अभी आपका रिजल्ट तो आया नहीं। आपने रिजल्ट में क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, मतलब AB इक्वल टू AC। अभी ऐसा कुछ नहीं आया है,
तो CPCT से भी कहीं हमें AB और AC नहीं मिल रहा है, बट हमें प्रॉपर्टी याद है, अगर हम एंगल्स अपोजिट के इक्वल कर दें तो साइड्स अपने आप इक्वल हो जाते हैं। अगर हमें इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है तो इनके अपोजिट के एंगल्स को इक्वल कर दो। जैसे इसके अपोजिट में है B और इसके अपोजिट में है C, तो आप B और C एंगल को इक्वल कर दो तो उनके सामने की साइड्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए आपका एंगल B और एंगल C दोनों फर्स्ट प्लेस पर पड़े हैं, तो ये इक्वल होंगे और रीजन क्या आएगा, CPCT। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C और रीजन क्या है, CPCT। अब दो एंगल्स इक्वल हो गए हैं तो इनके अपोजिट की साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। तो एंगल B के अपोजिट में देखिए ये रहा एंगल B, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है, AC, तो यहाँ पर आ जाएगा AC। और C एंगल के अपोजिट में कौन सी साइड है, सामने AB, तो यहाँ आ जाएगा AB। ठीक है, और उसका रीजन क्या आएगा, साइड्स क्यों इक्वल किया हमने, क्योंकि ये साइड्स हैं किसके अपोजिट में है, इक्वल एंगल्स के अपोजिट में है, इसलिए ये इक्वल हुई। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, यहाँ एंगल्स आए। ठीक है, अब आपने ये प्रूव कर दिया AC इक्वल टू AB, इट मीन्स देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था आपको, हेंस प्रूव्ड। Now last question of this exercise, ABC is an isosceles triangle, so let's make an triangle ABC। ठीक है, और फिर देखते हैं आगे क्या गिवन है, ABC। अब आपको क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC, तो इन पर सिंबल बना लीजिए, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये साइड्स इक्वल है। आगे कहा है ड्रॉ करना है हमने AP, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किस पर, BC पर। तो A से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AP BC के ऊपर, AP परपेंडिकुलर ऑन BC, AP परपेंडिकुलर ऑन BC, और क्या शो करना है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC एंड AP परपेंडिकुलर ऑन BC, शॉर्ट में लिखते हैं आप। और प्रूफ क्या करना है आपने, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये आपको प्रूफ करना है। अब आपने बताना है यहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं। अब आप ट्राइंगल्स ले लीजिए, यहाँ पता ही लग रहा है आपको ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, तो आपने प्रूफ में ट्राइंगल्स ले ली जो दोनों बन रही हैं, कौन कौन सी, इन ट्राइंगल ABP एंड ACP, एक ले ली है आपने ABP और एक ले ली है ACP। अब आप यहाँ से देखेंगे इसका AB और इसका AC इक्वल है, आपको गिवन है AB इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन टू यू। सेकेंड AP आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो AP इज इक्वल टू AP और रीजन आ जाएगा कॉमन। दो पेयर्स हो चुके हैं दोनों साइड्स। अब क्या चीज नहीं यूज की है, ये 90 डिग्री नहीं यूज किया है, ये भी 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर के बोथ साइड्स पर 90 होता है, चाहे आप लीनियर पेयर से देख लीजिए। उसके बाद आपने यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पर एंगल P नेगेटिव है, सॉरी 180 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, और उसके बाद इसी तरह से आपका APC वो भी क्या है, 90 डिग्री, और इसका रीजन क्या आएगा, AP परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, अब आपने क्या क्या यूज किया है, देखिए कौन सी कॉन्ग्रुएंस बन रही है। राइट एंगल है तो चेक कर लीजिए कहीं RHS तो नहीं बन रही है, ये है R, और राइट एंगल के सामने वाली साइड भी ली है आपने हाइपोटेन्यूज, और एक साइड ये ली है आपने AP, तो RHS कॉन्ग्रुएंस बन गई। तो आपकी ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल ACP के। ठीक है, कौन से रूल से, RHS रूल से, RHS कॉन्ग्रुएंस आपने यूज किए। उसके बाद यहाँ से आपका CPCT से आ रहा है AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, या आप सीधा, आपको क्या प्रूव करना है, एंगल B इज इक्वल टू C, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, AB इक्वल टू AC। सीधा देखिए, जहां आपका सेकेंड प्लेस पर एंगल B है और उधर सेकेंड प्लेस पर कौन सा एंगल C,
तो ये आपके CPCT से इक्वल हो गए। तो आपको यही प्रूव करना था, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो अब आपकी इस चैप्टर की 7.4 एक्सरसाइज है जो आपकी सिलेबस से कट हो चुकी है, साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ। और 7.4 इनइक्वालिटीज ऑफ द ट्राइंगल वो आपकी कट है। तो आपका सिलेबस 7.3 तक ही है, 7 चैप्टर में आपने 7.3 तक ही करना है। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।